नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल से ही मोर्चे पर डटे हुए हैं। सीएम धामी ने कल भी आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर अधिकारियों को आश्वासन और आवश्यक निर्देश दिए। सीएम धामी ने उत्तरकाशी में ही रात गुजारी और सुबह आपदा राहत बचाव कार्य का जायजा लेने धामी आईटीबीपी मतली हेलीपैड पहुंचे। हेलीपैड पहुंचकर रेस्क्यू किए लोगों से बातचीत की। राहत बचाव कार्य में जुटी एजेंसियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। रेस्क्यू कार्य में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही बता दें कि धामी ने धराली हर्षिल आपदा में घायल हुए लोगों से जिला अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। उत्तरकाशी आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां पर एक तरफ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने देहरादून में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की है। उत्तरकाशी में आपदा आने के बाद चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक 2 लोगों के शव मिले हैं। वहीं मुख्य सचिव ने बताया कि अभी कई लोग लापता हैं, जिसमें सेना के नौजवान भी लापता हैं, जिनकी खोजबीन की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। हमारे राज्य सरकार, भारत सरकार की सभी एजेंसीज, मिलिट्री के सभी एजेंसी, सभी इक्विपमेंट्स रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में लगे हुए हैं और आज सुबह से ही हमारे चॉपर सर्विसेज और वो सब कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आज जो प्राप्त हुई इंफॉर्मेशन, लगभग 60 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके सही सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। खाद्य पदार्थों का वितरण भी किया जा रहा है जहां लोग फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी में राहत एवं बचाव कार्यों के अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्रों से तीव्र और सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपदा प्रबंधन सचिव के अनुसार अब तक 274 लोगों को गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों से हर्षिल लाया गया है और सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसमें विभिन्न राज्यों से आए हुए तीर्थयात्री शामिल हैं। इन सभी यात्रियों को हर्षिल से उत्तरकाशी और देहरादून लाने की प्रक्रिया निरंतर जारी है और इसके साथ ही खबर आप तक पहुंचाने तक 135 लोगों को सुरक्षित रूप से हर्षिल से बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें से 100 लोगों को उत्तरकाशी पहुंचाया गया है। साथ ही 35 लोगों को देहरादून सुरक्षित भेजा गया है। इस तरह कुल 135 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया जा चुका है और 274 लोगों को हर्षिल में सुरक्षित रखते हुए आगे की यात्रा की तैयारी की जा रही है। देखिए कई जगह बाधित हैं। उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने तेजी से मोर्चा संभालते हुए चिकित्सा राहत कार्यों में तत्परता का परिचय दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट और प्राथमिकता वाले निर्देशों के तहत स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार खुद पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं। वे लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमों के साथ सीधा संवाद बनाकर हर स्थिति पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखे हुए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हर्षिल और धराली क्षेत्रों में विशेष हेलीकॉप्टर सेवा से माध्यम से 9 सदस्यीय स्वास्थ्य टीम भेजी गई है। ये टीम स्थानीय प्रशासन के समन्वय से मौके पर ही स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। अपर निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं सीएमएस दून अस्पताल डॉक्टर आरएस बिस्ट के नेतृत्व में एक अलग 12 सदस्यीय मेडिकल टीम ने मातली में मोर्चा संभाला है। टीम में 7 डॉक्टर, 5 पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है।
उत्तरकाशी जिले के धराली में आई प्राकृतिक आपदा का आज तीसरा दिन है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो वहीं आपको बता दें कि सीएम के निर्देशों पर उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना और आईटीबीपी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है। दूसरे दिन रेस्क्यू में मौसम बाधा बना रहा, तो टूटी सड़कों ने राहत टीमों को ग्राउंड जीरो पर पहुंचने में बाधा डाली और इसके बाद हेली सेवा की मदद ली गई। धराली आपदा में अब तक करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। 275 से अधिक लोगों को गंगोत्री एवं आसपास के क्षेत्रों से हरसिल लाया गया है। सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आगे भी ये अभियान जारी है। सेना और आईटीबीपी के साथ जवान मुस्तैद हैं और लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। 274 से अधिक लोगों का रेस्क्यू अब तक कर चुके हैं और ऐसे में लगातार सभी जो टीमें हैं, टुकड़ियां हैं, वो यहां पर रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ऐसे में सेना और आईटीबीपी के साथ जवान मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और प्राकृतिक आपदा का ये तीसरा दिन है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते गदरपुर विकासखंड के जगनपुरी और विजयनगर ग्राम सभा में नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी गांव में घुस गया। बाढ़ का पानी आते ही गांव में लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। बता दें कि अमृतनगर गांव एवं चंडीपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से राहत शिविर, भोजन और चिकित्सा के साथ साथ सुविधा और सुरक्षित स्थान की व्यवस्था की मांग की। बाढ़ की इस विकराल स्थिति से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों की निगाहें प्रशासन की ओर टिकी हुई हैं। बाढ़ से गांव की बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। रात में अंधेरे की वजह से परेशानियां और भी बढ़ गई हैं। वहीं ग्रामीणों ने गांव में पहले भी विकास न होने का आरोप लगाया। दिल्ली में ऐसा हो गया, बिल्कुल पानी से घुटना घुटन का पानी। बच्चे स्कूल भी कैसे, ड्यूटी वाले कैसे जाएंगे, हम लोग कैसे जाएंगे, बाहर से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। क्या कहेंगे प्रशासन से? हम ये कहना चाहिए कि निकासी हो जाए, ये साफ हो जाए। ये हमें सोचना पड़ेगा। एकदम से पानी तो अभी खत्म होगा नहीं, इसको कम से कम 3 या 4 महीने लग जाते हैं ये पानी का खत्म। यहाँ पर कोई सुविधा है ही नहीं, व्यवस्था है ही नहीं। नाली होते हुए भी नाली बंद पड़ी है यहाँ की। प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि हमें नहीं देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, बच्चों की सुविधा देखते हुए यहाँ पर थोड़ा कुछ करने का कष्ट करें और नाली खुलवाने की। मेरा गाँव में परेशानी ये पानी दिक्कत है, नाला भी दिक्कत है, इसमें 2 हादसा भी हो गया। बच्चों का स्कूल जाना भी परेशानी हो रहा है और क्या कहते हैं, हमारा खाना भी नहीं बन रहा है। कोई ऐसा परिवार है जिनके घर में चूल्हा भी नहीं जला, सब भीग गया। यही परेशानी है, जैसे हमारा ये नाला बन जाए, रास्ता बन जाए। क्या कारण रहा ये तो आप प्रधान लोग ही बता सकते हैं। प्रधान लोग विकास ही नहीं करते। यही कहना चाहेंगे कि हमें सब अब साथ हैं, पूरे गांव वाले साथ होके बस एक ही इसका निवारण ढूंढ रहे हैं कि किससे बात करी जाए, कौन से शासन प्रशासन से बात हो कि हमारा इससे सुधार हो। बच्चे आप देख सकते हो यहाँ पे खड़े हैं, बहुत परेशान है, नए स्कूल जा पा रहे हैं। हालांकि आज तो छुट्टी है लेकिन कल इनको जाना पड़ेगा स्कूल। और पानी की निकासी न होने की वजह से ये कल तक पानी ऐसे ही रहने वाला है, कल तक रहे, परसों तक रहे, जो भी है। हम निवारण हो, नाली मिले, नाले साफ हो, रोडे बने, पानी निकासी हो, तो अपने आप सब दिक्कतें कुछ हद तक ठीक हो जाएंगी। यहाँ से पानी चलता था, जैसे बंद होगी सबका घर डूब जा रहा है। पूरे गांव में पानी भरा पड़ा है और आगे से निकासी बंद कर दी गई है क्योंकि पानी निकल ही नहीं पा रहा है। फसल भी डूब गई है, लोगों का घर भी डूब रहा है, जानवरों तक डूब जा रहा है, जानवरों में पानी भरा पड़ा है। बहुत बुरी स्थिति है। ये 2 जुलाई को हमारे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मीना विश्वास जी, मेतनाथ विश्वास
उनका हस्बैंड। जब मुझे पता चला सुबह 5 बजे कालीनगर से फोन आया कि खालवाड़ी में और गायत्री विहार और गोकुल धाम कई एक जगह पानी भरा है। मैं जेसीबी लाके ग्राम विकास अधिकारी जी से बात किया, मैडम से, पटवारी जी को फोन किया, उनके निर्देश पे उनके संज्ञान में डाला मैंने। फिर जहां जहां हो सकता जेसीबी से नाला साफ कराया। जहां पानी रुका हुआ था सारी जगह मेन गांव के अंदर पानी भर रहा था, मेन रोड पे पूरा एक पुलिया जाम हो रखा था, जिसको सबसे पहले खुलवाया। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में बारिश के कारण स्थिति बहुत विकट हो चुकी है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और बाढ़ ने सभी जगह तबाही मचा दी है। नदी नाले और खेत खलियान सभी पानी में डूब गए हैं, जिससे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बाजपुर के चकरपुर, इंदिरा कॉलोनी और राजीव कॉलोनी क्षेत्रों में पानी घुस जाने से वहां के लोग जो है फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन राहत कार्यों में पूरी तरह से जुटा हुआ है। स्थानीय लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं और उन्हें खाने पीने का सामान मुहैया कराया जा रहा है। वहीं नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाजपुर तहसील के इंदिरा कॉलोनी और चकरपुर क्षेत्र में कई घर जलमग्न हो गए हैं। सूचना मिलते ही 15वीं एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं स्थानीय विधायक ने भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों का हौसला बढ़ा दिया। जी, जैसा आप देख सकते हैं कि ऊपर पहाड़ों पे लगातार हो रही वर्षा के कारण यहाँ पर बाजपुर क्षेत्र में बाढ़ आई है और प्रशासन लगातार यहाँ पर लगभग 3:30 बजे से स्टार्ट है। जब तक पानी नहीं बढ़ा था तब तक भी हमने राहत बचाव कार्य किया और कोशिश की कि लोगों के घरों को जहां तक संभव हो पानी से बचाया जा सके। वैसे अब इंदिरा कॉलोनी में तो उतना पानी नहीं गया है, लेकिन पीछे से नदी का एक तट टूटने के कारण मेहता कॉलोनी में इस बार पानी का प्रवाह बढ़ा है और प्रशासन की ओर से लगातार प्रशासन यहाँ क्षेत्र में मौजूद है। राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी के खाने की व्यवस्था की गई है और जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार की मंशा है कि जहां तक हो सके सभी प्रभावितों की यथासंभव यथाशीघ्र मदद की जाए, तो उसमें प्रशासन अपनी पूर्ण जितना भी संभव प्रयास है वो कर रहा है। देखिए, जनता बहुत तकलीफ में है और इनकी तकलीफ बिल्कुल जेन्युइन है। मैं इनकी बात कर, जो भी इनका गुस्सा है, नाराजगी है, तकलीफ है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, मैं आपके साथ करता हूँ, मानता हूँ मन से। लेकिन ये भी सच है कि इतने बड़े काम में आप समझ सकते हैं ये आपदा है। यहाँ के बरसात की वजह से बाढ़ नहीं आती। ये पहाड़ों में आप देखो ना, कौन कह सकता है कि हर साल आपदा है, हमारे अपने सैकड़ों लोग हमको छोड़ के चले जाए, कौन ऐसा चाहता है? लेकिन आपदा आपदा है, इसे ना आप मना कर सकते हो ना हम कर सकते हैं। लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है उसके लिए हमने काम किया है। पैसे की स्वीकृति हो गई है। यहाँ बाजपुर में भी है, देवरा में पानी हर साल आता है, कई दिक्कतें आती है और इसका स्थायी समाधान जब तक नहर की लाइनिंग का काम नहीं होगा, पुल के स्पान बड़े नहीं कराए जाएंगे, तब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मुझे बताने में थोड़ी सी प्रसन्नता की बात की, हालांकि दुखी घड़ी है, मुझे प्रसन्नता वाली बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि इस आपदा का ये अंतिम है। इसके बाद हमने इसकी दोनों साइड में जो जहाँ जहाँ आबादी है पक्की लाइनिंग का दीवारें बन जाएंगी और जो हमारे पुल का मेन रोड पर जो पुल है इसको बड़ा करने के लिए लगभग 43 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमने ले ली है। जैसी बरसात का मौसम खत्म होगा उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, तो स्थायी रूप से इसका समाधान हो जाएगा। लेकिन आज तत्काल में हमारे जितने यहाँ ये हमारे इंदिरा कॉलोनी हो गई, संजय कॉलोनी हो गई, आपके ये मेहता कॉलोनी हो गई, खमरिया लखनपुर हो गई, चकरपुर हो गया, इन सब इलाके जो बाढ़ से प्रभावित हैं, सब जगह जो आपदा के तहत जो मन है, हमने आर्थिक सहायता की व्यवस्था कर दी है, हमारी सरकार ने कर दिया। कुछ लोग बचे हैं, उनकी शिकायतें आई हैं क्योंकि आपदा अचानक। तो मैं हालांकि इसको बहुत लंबे समय से जानता हूं कि चकरपुर में पिछली बार भी जो है स्थिति पिछली भी अच्छी नहीं है। अब हर साल यहाँ पर प्रशासन आता है और आने के बाद में आश्वासन देता है, लेकिन काम कुछ पुख्ता तरीके से करता नहीं है। अभी भी मेरा घर यहीं से 20 कदम दूर है, मेरे घर में लगभग 1 फीट पानी घुसा हुआ है। मदद अभी तक तो कोई नहीं मिली है सर। अब यहाँ पे हर साल का ये दिक्कत है, हर साल दुकान में नुकसान होता है। बिल्कुल पुलिया बंद हो चुकी है, इसका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब क्या हालात हैं,
अभी हालात बहुत बदतर है। इस टाइम आने जाने की दिक्कत, सभी चीजों की दिक्कत हो रही है। कहना क्या चाहेंगे, पहले प्रशासन ने ये जो पानी टनकपुर से ऊपर एक रोला आता है जो वहाँ अपने चूराखान से निकलता है, इस रोले को इन्होंने डिवाइड कर दिया था अपने गली नदी में कर दिया था। वहां पर जो थोड़ा अपने जैसे झारखंडी हुआ और हुए, तो इन्होंने वहां से बंदा थोड़ा क्रिएट करा, वहां से बंदा टूटा, इस करके पानी चकरपुर में और बाजपुर में ज्यादा बह रहा है और चकरपुर में बहुत नुकसान हुआ। और एक हमारी ग्राम सभा में इंदिरा कॉलोनी लगती थी जो कि नगर पालिका में चली गई है, उसमें 5-5 फुट पानी गया, लोगों का नुकसान हुआ है। और एक लखनपुर खबरिया का जो बच्चा है वो उसने भी जान गंवाई है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण पर है, जिसको लेकर जो है जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बता दें कि हल्द्वानी ब्लॉक से कामलोवा गाजा मेहता गुनी नंबर 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य सीट पर जीत हासिल करने वाली मंजू गौड़ ने हल्द्वानी ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अपनी प्रबल दावेदारी पेश की है। मंजू गौड़ ने कहा कि वे बीजेपी की पृष्ठभूमि से आती हैं और पार्टी की सच्ची सिपाही के रूप में खुद को प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने कहा कि भले ही उनकी दावेदारी मजबूत हो, लेकिन पार्टी का निर्णय उनके लिए सर्वोपरि रहेगा। जी, विकास कार्यों की अगर बात करें तो पिछली पंचवर्षीय योजना में भी निस्वार्थ भाव से मैंने सेवा कर रखी है। इस बारी भी जो कार्य अटके हुए हैं उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। मेरी तो सिर्फ दावेदारी है, बाकी पार्टी जैसा आदेश करेगी हम उसका निर्णय मान्य रखेंगे। और अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं अपने पूरे तन मन धन से सेवा करने की कोशिश करूंगी। जी, अगर मुझे पार्टी टिकट देती है, अभी तो सिर्फ दावेदारी है, अगर पार्टी टिकट देती है, जो भी निर्णय पार्टी का होगा वो हमें मान्य होगा और जो भी रुके हुए कार्य हैं उनको पूर्ण करने की कोशिश करूंगी। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा पर भारतीय जनता पार्टी ने तेजी से राहत कार्यों के निर्देश दिए हैं। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आपदा के तुरंत बाद सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्रभावित लोगों की सहायता के निर्देश दिए। खाने पीने और रहने की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। साथ ही पार्टी नेतृत्व ने राहत कार्यों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, स्थानीय विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हैं। खाने की, रहने की, जो भी उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए सभी लोग जुड़ जाएं। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में जिस प्रकार से आपदा आई है, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने कल ही वहां पर सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए थे कि जो भी लोग आपदा में वहां पर फंसे हैं, जो आपदा से प्रभावित हुए हैं, उन सभी के खाने की, रहने की
जो भी उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए सभी लोग जुट जाएं और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के द्वारा अभी उत्तरकाशी में जो आपदा आई है उसको लेकर के लगातार हो रही बारिश से अल्मोड़ा जनपद की दर्जनों सड़कों पर मलबा आने से यातायात बाधित हो गया है। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ दर्जनों राज्य राजमार्ग भी भूस्खलन के कारण बाधित हो गए हैं, जिसको खोलने के लिए प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण प्रशासन को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जनपद में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र में सतर्कता बनाए रखेंगे और पीडब्ल्यूडी के समस्त खंडों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी रोड अगर अवरुद्ध होती है तो उसको तत्काल सुचारू करने की कार्रवाई की जाएगी। और अभी वर्तमान में हमारी 18 सड़कें बंद हैं, जिसमें से 3 SH, 1 NH और 14 ग्रामीण सड़कें बंद हैं, जिसको खोलने के लिए कार्रवाई गतिमान में है और जल्द इनको सुचारू भी कर लिया जाएगा। और आपदा नियंत्रण द्वारा तहसीलों से हर 2 घंटों में आपदा संबंधी सूचना दी जा रही है। उधर टनकपुर के पीलीभीत चुंगी चौराहे के पास एक जनरल स्टोर में चोरों की एक शातिर कोशिश का खुलासा हुआ है। बता दें कि यह घटना बीती रात करीब 2:49 की है, जब एक संदिग्ध चोर ने दुकान का ताला तोड़ने का प्रयास किया। चोर ने काफी देर तक ताले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब वह सफल नहीं हो सका तो उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। इसके बाद चोर ने अपनी टी-शर्ट से अपना चेहरा ढक लिया और सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान पूरा घटनाक्रम जो है कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। घटना की सूचना मिलने पर दुकान के मालिक नीरज चंद भट्ट निवासी छिनीगोठ ने तुरंत टनकपुर कोतवाली पहुंचकर थाना प्रभारी को तहरीर दी। उन्होंने चोर की पहचान करने और जल्द से जल्द कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार करने की भी मांग की है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब चोर की पहचान करने में जुटी हुई है और चोर को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा ने भी जो है अपना रौद्र रूप दिखाया है, जिस कारण ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर के आसपास इकट्ठा हो रहे बारिश के पानी की निकासी बंद हो गई, जिसकी वजह से बारिश के पानी ने लोगों के घरों में घुसकर काफी नुकसान किया है। चंद्रेश्वर नगर की सड़क जलमग्न हो गई है, मानो जैसे सड़कों पर ही नदी बह रही हो। तो वहीं बारिश का पानी घरों में घुसने से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बरसात की स्थिति है उसके क्रम में सबसे पहले तो जो पिछले 2-3 सालों में जहां जहां जलभराव होता है ऐसे क्षेत्रों को पहले से ही चिन्हित किया गया है और वहां से जल निकासी पंपों के माध्यम से जलभराव की स्थिति में पानी को बाहर करने के लिए जो लाइन डिपार्टमेंट है उनकी लाइबिलिटी पहले से फिक्स कर दी गई है स्पॉट वाइज। इसके अलावा जो हमारा मुख्य क्षेत्र है बरसात अधिक होने के कारण गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण वो चंद्रेश्वर नगर और त्रिवेणी घाट जहाँ पे थोड़ा पॉपुलेटेड एरिया है वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है हमारे लिए। तो इसके लिए जल संस्थान की जो सिंचाई विभाग की जो हमारी टीम है वो लगातार मुआयना करती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का लगातार स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान भारी बारिश से बाधित हुए सड़क मार्गों की स्थिति का आकलन करते हुए उन्होंने मौके पर तैनात पुलिस बल को सतर्कता बरतने और यात्रियों को सुरक्षित मार्ग की जानकारी देने के साथ साथ खतरनाक क्षेत्रों में आमजन को जाने से रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी अधिकारी कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने, जिससे किसी भी प्रकार की आपात की सूचना मिलने पर राहत कार्य को शीघ्रता से संचालित किया जा सके। किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित रेस्क्यू और समन्वय बनाते कार्य करने हेतु निर्देशित किया है। जगह जगह बारिश का कहर लगातार जारी है। आपदा की मार पूरे प्रदेश में पड़ रही है। पहाड़ों में लगातार हो रहे भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो वहीं पौड़ी जिलाधिकारी के मुताबिक तहसील के बुरांसी गांव में 2 महिलाओं के मलबे में दबे होने की सूचना मिली थी, जिसमें एक महिला का शव बरामद कर लिया गया है। दूसरी महिला की तलाश लगातार जारी है और साथ ही थलीसैंण तहसील के बांकुड़ा गांव में 5 नेपाली मजदूरों के बहने की सूचना है, जिनकी तलाश जारी है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री दी जा रही है।
हमारे भारी बारिश हो रही है जिसके कारण काफी सारे रोड्स में लैंडस्लाइड भी आ गई और कई गांवों में भी सूचना है क्षति की। तो जिसमें एक राजुल गांव में काफी मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना थी, वहां हम लोग स्वयं भी मौके पर गए थे और उनकी शिफ्टिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनको जो भी राहत सामग्री है, हमारे राशन, दवा आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। तो हमारी टीम मौके पर ही है। इसके अतिरिक्त जो हमारे एक बुरासी गांव है, वहां पे 2 महिलाओं के मलबे में दबे होने की सूचना है, जिसमें से एक के शव भी बरामद किया जा चुका है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।